अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 3 वीडियोस में हमने सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग में मुतालिक बात की थी, जिसमें हमने ये एक फॉर्म बनाया था और फिर इस लास्ट वीडियो में हमने ये कोड ऐड किया था जो कि डेटाबेस में ये इंट्रीज करता है। ये आप देख रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम इस प्रोग्राम को टीयर्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि बिजनेस टीयर होता है, डेटाबेस टीयर और मॉडल में। सबसे पहले हम एक मॉडल में जो क्लास की जो प्रोग्राम की के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एम्प्लॉई और उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और टेलीफोन नंबर। सो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास बनाएंगे, ऐड ओपन क्लास, फिर employee.cs आ गया और ये पब्लिक क्लास। इसकी 5 एट्रीब्यूट्स है जैसे कि हमने कहा। तो प्रॉप स्ट्रिंग ये किस तरह होता है, एक दफ़ा फिर करते हैं, प्रॉप लिखते, उसके बाद 2 दफ़ा टैब बटन पे अपने कीबोर्ड पे क्लिक कर दे तो ये आ जाएगा स्ट्रिंग। और उसके बाद एम्प्लॉई आईडी, फिर पब्लिक, ये इसको हम इस तरह खुद भी देख सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम गेट सेट। अब बाकी एट्रीब्यूट्स मैं प्रॉप से करूंगा, लास्ट नेम क्योंकि ये ज़रा क्विक है, प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल और फिर एक प्रॉप जो कि आखिरी होगा टेलीफोन। और इस तरह हमने एक क्लास बनाई जो कि इस ऑब्जेक्ट को जो कि एम्प्लॉई है रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोड जो होगा इसको यहां से स्पेशली ये कोड कॉपी करेंगे, इसको बिजनेस क्लास में बिजनेस टीयर में करेंगे, ऐड करेंगे क्लास जो कि एम्प्लॉई db.cs होगा। इसको पब्लिक कर दें। इधर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एरर्स, ये मैंने ऑन पर्पस किया था, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। ये एक मेथड होगा जो कि पब्लिक मेथड होगा, स्टैटिक का मकसद क्या है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा और आखिर में ये क्या करेगा, ऐड एम्प्लॉई। ये मेथड होगा, ऐड कर दिया इस कोड को इधर। ये आप देख रहे हैं एरर्स ऑल ओवर द प्लेस हैं। सबसे पहले हम इस एरर को ख़त्म करते हैं, तो ऐड कर दे जिस तरह हमने किया था यहाँ पे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको यहाँ पे आके ऐड कर दें सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ऐड हो गया। इसके बाद इसको इधर इंपोर्ट कर दे, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट हो गया तो ये चला गया। अब सीकल कनेक्शन, इसके लिए आप उन्हें को सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीकल क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर कमांड टाइप के लिए आपको सीक्वल डॉट डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हो गया। अब मसला ये है कि इस प्रोजेक्ट में ये फॉर्म के जो कंट्रोल है अवेलेबल नहीं है।
तो ये हम इसको किस तरह सप्लाई करेंगे, तो इसी मकसद के लिए हमने ये एम्प्लॉई क्लास बनाई थी, जो कि हम इसको सप्लाई करेंगे एम्प्लॉई। हो गया। लेकिन अब ये कंप्लेन कर रहा है कि ये क्लास तो है नहीं, तो इसको जनरेट करें, लेकिन ये ऑलरेडी है, तो हम इसका एक रेफरेंस इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। ऐड रेफरेंस, प्रोजेक्ट में जाए और क्या है, मॉडल। अब जब आप यहाँ आएंगे तो ये आपको इंपोर्ट कर देगा। हो गया। अब ये अवेलेबल है। अब चूंकि ये अभी इधर अवेलेबल नहीं है, तो एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई आईडी, इसी तरह एम्प्लॉई डॉट फर्स्ट नेम, फिर एम्प्लॉई डॉट लास्ट नेम, फिर एम्प्लॉई डॉट ईमेल, और आखिर में एम्प्लॉई डॉट टेलीफोन। सेव कर दे। अब हो गया। अब एक चीज रह गई है जो कि इधर थी, कनेक्शन और क्लोज। तो हम ये सारा यहां से ले जाएंगे बिजनेस में, क्योंकि विदाउट ओपनिंग अ कनेक्शन ये कोड काम नहीं करेगा। और फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एक चीज जो है, इसको हम खत्म कर देते हैं और इस पूरे ऑब्जेक्ट को रैप कर देते हैं यूजिंग में। यूजिंग क्या है ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जब यूजिंग इधर पहुंचता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी से, और मेमोरी से रिलीज हो जाता है, जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और ये एक बात याद रखें, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि यूजिंग का इस्तेमाल बताएं। तो ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, इस केस में ये सीक्वल कनेक्शन है। जब ये एंड पे पहुंचेगा तो ये इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा उसी वक्त, स्ट्रेट अवे। तो मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब हम इस सारी कोड की हमें कोई जरूरत नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस कोड, क्योंकि ये हमने मूव कर दिया। एक बात याद रखें, यूजर इंटरफेस जो कि ये है फॉर्म, कभी भी डायरेक्टली एम्प्लॉई डेटा क्लास को लेयर को, कभी डेटा लेयर को डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा। लाइक इस केस में एम्प्लॉई डॉट db डॉट एड, नहीं, कभी नहीं। ये बिजनेस क्लास के थ्रू एम्प्लॉई डेटा को कॉल करेगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास एम्प्लॉई बिजनेस क्लास बनाएंगे। business डॉट cs, पब्लिक कर दें इसको। यहाँ पे एक मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक void, क्योंकि कोई चीज रिटर्न नहीं करेंगे। ऐड एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के लिए हमें फॉर द टाइम बिंग इसको रहने दें। ये क्या करेगा, ये बिजनेस क्लास जो है ना, डेटा क्लास को कॉल करेगा। यूजर इंटरफेस बिजनेस को कॉल करेगा,
यूज़र इंटरफेस कभी भी डेटा को कॉल नहीं करेगा और बिजनेस जो है मॉडल को कॉल करेगा और डेटा को कॉल करेगा, और जबकि प्रेजेंटेशन लेयर्स जो है वो मॉडल को और बिजनेस को कॉल करेगा। सो हम एम्प्लॉई डीबी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, इंपोर्ट कर रेफरेंस ऐड कर देंगे डेटा का, डेटाबेस लेयर का ऐड हो गया। आप इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट हो गया। अब डॉट ऐड, लेकिन ये एम्प्लॉई मांग रहा है और हमारे पास एम्प्लॉई नहीं है। एम्प्लॉई किधर से आएगा, यूजर इंटरफेस से। सो हम इसको एम्प्लॉई सप्लाई करेंगे, लेकिन वो कर रहा है क्यों, रेफरेंस कर दे मॉडल को, क्योंकि मॉडल में एम्प्लॉई। आप इंपोर्ट कर दे, इंपोर्ट हो गया। अब अवेलेबल है तो सप्लाई कर दें। तो अब राइट क्लिक कर दें और ये इसको कॉल करेगा। सो हमने अब तक क्या किया हुआ है कि जो यूजर इंटरफेस का कोड था वो हमने यहां से मूव करके डेटाबेस लेयर में मूव कर दिया, एग्जैक्टली वही कोड जो पहले था। और वैल्यूज चूंकि अब टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्सेस जो कि फॉर्म पे होती हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो थ्रू एक एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट हमने उनको यहाँ पे इनिशियलाइज की। उसके बाद बिजनेस लेयर इस मेथड को कॉल कर रहा है, ऐड एम्प्लॉई को, और उसको ये एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट सप्लाई कर रहा है। अब जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी वो बिजनेस लेयर को कॉल करेगी, एम्प्लॉई बिजनेस। एरर दे रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो इंपोर्ट कर दें रेफरेंस प्रोजेक्ट को, एम्प्लॉई बिजनेस हो गया, इंपोर्ट हो गया एम्प्लॉई बिजनेस। और हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, एम्प्लॉई बिजनेस। सो फिर चलते हैं एम्प्लॉई बिजनेस डॉट बिजनेस, फिर डॉट ऐड। और लेकिन ये अभी एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट मांग रहा है जो कि इधर अभी हमारे पास नहीं है। एक चीज जो आप नोट कर रहे हैं, ये 2 दफा एम्प्लॉई बिजनेस को वो कर रहा है, तो इधर इसको कर दे। इसकी एक रीजन है कि नेम स्पेस और क्लास का नेम सेम है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, रिफैक्टर कर देंगे और इधर लिख देंगे एम्प्लॉई सर्विस, तो अप्लाई हो जाएगा। कोड में वापस जाएं तो सर्विस हो गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉई सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉई। अब तो ये एम्प्लॉई मांग रहा है तो हम इसको एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट देंगे, एम्प्लॉई। एरर कह रहा है कि ये क्लास जनरेट कर दें, नहीं क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐड कर दें रेफरेंस, कौन सा, मॉडल। और फिर इंपोर्ट भी कर दें एम्प्लॉई मॉडल। तो अब अवेलेबल हो गया। एक ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉई न्यू एम्प्लॉई,
हो गया, और फिर इसको सप्लाई कर दे तो ये एरर चला जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, चूंकि 8 था तो मेक श्योर कर दें 8 से ज़्यादा ना हो, कम खैर है। सम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड टेलीफोन। क्लिक कर दें, एरर। क्यों? ये पैरामीटर्स मांगते हैं। जब ये यहाँ पे आया तो ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का आईडी इस पैरामीटर को ऐड कर दो, लेकिन हमने तो कुछ सप्लाई ही नहीं किया। वैल्यू किधर है? टेक्स्ट बॉक्स में। इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएंगी। तो फिर आते हैं अपने कोड में, तो हम एक चीज़ करेंगे, ये वैल्यू सप्लाई करेंगे। पहली कौन सी वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की, कौन सी एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉई आईडी। तो वैल्यू किधर से आएगी? एम्प्लॉई आईडी डॉट टेक्स्ट बॉक्स। फिर कॉमा, दूसरी चीज क्या है? फर्स्ट नेम। किधर से आ रही है? फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स। लास्ट नेम equal to last name dot text box. Email equal to email text box, और फिर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन टेक्स्ट बॉक्स। अब जब हमने ये इनिशियलाइज कर दिए हैं, ये वैल्यूज रन कर दें, बिल्ड कर दे पहले इस प्रोग्राम को, सॉल्यूशन को, फिर रन कर दे। फर्स्ट नेम जो होगा वो होगा जॉन जेम्स मार्क्स। ईमेल इसका jmarks@abc.com, और टेलीफोन नंबर होगा कोई टेलीफोन नंबर। क्लिक कर दे और न्यू एम्प्लॉय इज सक्सेसफुली एडेड। अब इसको रन कर दे, अभी नहीं है क्योंकि न्यू वैल्यू है, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूट कर दें, एम्प्लॉय ये कर ही देगा, एग्जीक्यूट, और देयर वी गो। जेम्स स्मिथ जैसे कि हमने ऐड किया, चूंकि ये वैल्यू इससे कम है तो इधर आई है, तो देयर वी गो। तो जैसे कि अब आपने देखा इस प्रोग्राम इस ट्यूटोरियल में कि हमने जो कोड पहले प्रेजेंटेशन लेयर में था उसको प्रेजेंटेशन लेयर से हटा के बिजनेस लेयर में डाल दिया। सारा कोड जहां सिर्फ कॉपी किया, इस कोड के अलावा हमने सारा उधर से कॉपी करके इधर ले आए। उसके बाद एक बिजनेस लेयर बनाई जो कि इस डेटाबेस लेयर को कॉल करती है, उसकी ऐड एम्प्लॉई मेथड को, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर कभी भी डेटाबेस लेयर को डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा। बिजनेस लेयर डेटाबेस लेयर को कॉल करेगा और प्रेजेंटेशन लेयर बिजनेस लेयर को कॉल करेगा। तो ये आप सब हमने किया। ये देखें, बिजनेस लेयर, यूजर इंटरफेस ने बिजनेस लेयर को कॉल किया, उसको ऑब्जेक्ट सप्लाई किया, फिर बिजनेस लेयर ने उस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन लेयर डेटाबेस लेयर को सप्लाई किया, जिसने इवेंचुअली इसको डेटाबेस में ऐड किया।
तो उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल था और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपडेट रिकॉर्ड और फाइंड एम्प्लॉई रिकॉर्ड के बटन पे कोड ऐड करेंगे। तो टिल देन, खुदा हाफिज।